सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए शलमणि त्रिपाठी जी, अचानक से भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को ये क्यों याद आ गया कि इस पर बैन लगाना बहुत जरूरी है? एफआईआर का इंतजार किया जा रहा था सरकार की ओर से, अचानक से याद नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति पहुंचते हैं, वो ये बताते हैं कि इस प्रकार की कोई संस्था है जो कि हलाल और बिना हलाल का सर्टिफिकेशन कर रही है, सर्टिफाई कर रही है, उसके लिए 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए ले रही है, तो निश्चित तौर पर शुरुआती जांच हुई। शुरुआती जांच में यह पता चला कि इस प्रकार की कोई ऐसी वैधानिक संस्था नहीं है। आपको पता है कि FSSAI है जो क्वालिटी देखती है, उसके अलावा ऑर्गेनिक है कि नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्वालिटी सर्टिफाई करने का अधिकार रखती है कानूनी तौर पे। लेकिन जो लोग हलाल का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, उनके पास इस प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक की रकम लेते हैं, सर्टिफाई करते हैं, और हद तो तब होगी कि ठीक है, मीट प्रोडक्ट में बात शुरू होती है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि मीट प्रोडक्ट को लेकर ये हलाल और बिना हलाल की बात होती है। अब लिपस्टिक हलाल और बिना हलाल की हो गई, झाड़ू हलाल बिना हलाल का हो गया, शहद हो गया, आलू प्याज तक हो गया। तो ये तो धर्म के आधार पर आप सारे प्रोडक्ट्स को इस्लामिक और गैर इस्लामिक करना चाहते हैं। तो ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है, कुरान से और शरीयत से नहीं चलता। ये बाबा साहब के जो संविधान है उसके दायरे में रहता है। उसके दायरे में क्योंकि ये संस्थाएं नहीं है, ये पैसे लेती हैं, उस पैसे का हिसाब किताब कहाँ जाता है, और इस प्रकार के आरोप हैं। ये सही बात है, क्या धर्म के आधार पर एक बड़ा बाजार तैयार करने की कोशिश की जा रही थी और उसके जरिए समाज के कुछ अराजक तत्वों को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश थी। कौन से लोग इस साजिश का हिस्सा है, उसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। अब अगर लगेगा कि गैर कानूनी तरीके से किसी चीज को अंजाम दिया जा रहा है तो उस पर बैन लगाएगी सरकार। वो इस इंतजार में थोड़ी ना रहेगी कि किसी का सर्टिफिकेट मिले उसके बाद हम देखेंगे। इस पर भी आलोचना क्यों सरकार की? अनुराग भदौरिया जी, मुझे तो लगता है इस पे आलोचना तो नहीं हुई। इस पे सीधा सा सवाल पूछा गया है कि भाई इतने दिनों से आपने एक बात कही, जो पैसा आ रहा था वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में काम आ रहा है। भाई हमारी एजेंसी इतनी कमजोर होती चली जा रही है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि एजेंसी में काम जो गतिविधि विरोधी लोग हैं काम करने लग जाते हो, हमारी एजेंसी को पता नहीं चलता। आप बताइए ना कौन लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र के विरोध में पैसा लगा के काम कर रहे हैं, उनका नाम बताइए और उनको सजा दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। कौन ऐसे खाली बोलने से थोड़ा होगा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए पैसा लग रहा है। तो लग रहा है तो आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ये मैं जानना चाहता हूं। इतने दिन से देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतना कमजोर तो नहीं हो गया? अगर हो गया तो बताइए, नाम बताइए कौन लोग हैं जो इस तरह का पैसा लगा के काम कर रहे हैं राष्ट्र के विरोध में। देखिए सिर्फ आपको बातें करनी, चूंकि चुनाव का वक्त आया है, अब आपको कोई एक नई नई बातें छेड़नी है। अरे कोई भी चीज मैं कहता हूं जो राष्ट्र को, जो हमारे संविधान में या हमारे कानून में नहीं आता है वो नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? आपसे पूछा जा रहा है कि 112 में जो लड़कियां बाहर धरने पे, नहीं बात पूरी होने दीजिए। ठीक नहीं है? ठीक, तो ऐसे में बात पूरी कर लूं ना। 112 में हमारी बेटियां जो काम कर रही थी 112 में, उनको आपने निकाल दिया बाहर और वो यहाँ पे धरने पे बैठी, उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। चर्चा ना हो जाए। जिस तरह से महिलाओं के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरह से आप देखो 69,000 भर्ती के, मैं जवाब ले लेती हूँ। एक एक करके आप मुद्दा उठाइएगा वरना आपकी स्पीच ही हो जाएगी, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है अनुराग जी, आपने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और शलमणि जी वो ये भी जोड़ रहे हैं कि हमारी जो जांच एजेंसियां इतनी सारी हैं, अब तक वो क्या कर रही थी कि समाज में नुकसान पहुंचाने के लिए, एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए हलाल का सहारा लिया जा रहा था। जांच एजेंसियां क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को रिपोर्ट करके अपना काम करती हैं? अरे काम होने दीजिए ना। आपके पेट में दर्द क्यों होने लगा? जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों पे कार्रवाई होती है, सबसे पहले दर्द होता है समाजवादी पार्टी को, फिर कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि कोई ऐसी संस्था है जो हलाल का सर्टिफिकेट दे सकती है? क्या किसी संस्था को अधिकार है? और ये पैसा कहाँ जा रहा था? इतनी बड़ी रकम में ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, इस पैसे का हिसाब कहाँ था? समाजवादी पार्टी को चंदा वंदा तो नहीं देते ये लोग? समाजवादी पार्टी को हम सब राष्ट्र के साथ खड़े हैं, बातों से काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी काम हो रहा है, अनुराग जी को बोल लेने दें, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, उनकी आवाजें आएंगी। शलमणि जी हमारे साथ स्काइप से हैं, ठीक है। अनुराग जी प्लीज उनको बोल लेने दें, उसके बाद आप बोलिएगा एक एक करके प्लीज। कार्रवाई होती है, कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है। बाकी तकलीफ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को क्यों होती है? मुझे एक बात बताइए, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को नहीं मानते क्या? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? क्योंकि संविधान के दायरे में ऐसी कोई संस्था नहीं है। और आप अगर उसके ठेकेदार हैं तो आइए ना, उसकी तरफ से वकालत कर लीजिए। अगर इन संस्थाओं के ठेकेदार हैं आप, तो आइए कोर्ट में आके आप उनकी तरफ से आप कोर्ट में डिफेंस दीजिए। अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जांच होने दीजिए। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है?
आप हलाल का सर्टिफिकेट बांटते हैं क्या समाजवादी पार्टी वाले? कोई दर्द नहीं अच्छा, आप है। ही मैं हलाल तो का कहता हूं सर्टिफिकेट बांटते कोई भी हैं अगर तो इस कोई देश को ऐसी बोलिए संस्थाएं कि समाजवादी हैं पार्टी जो साथ खड़ी है, सरकार से हलाल का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे, है, वैसे भी ऐसी संस्थाओं पे आप कार्रवाई आप करो। कौन आपके साथ, कौन कहता कि हमारे अरे साथ एक एक नहीं करके है? बोलेंगे कौन प्लीज। कहता आपके अनुराग साथ नहीं भदौरिया है? जी ये उनकी बताइए। बात हो जाने दंगाइयों को दीजिए, आप ठीक है साहब, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलेगा। अनुराग जी, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। वो हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी आप बोलेंगे तो उनकी आवाज कट कर आएगी। शलमणि जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा जी, जैसे ही देश के सामने चेहरा बेनकाब होता है, ये बीच में टोकना शुरू करते हैं क्योंकि इनको लगता है सच सुन रहा है, सच सामने आ रहा है। अरे भाई, आप इतने ही अगर हलाल के वकालत हैं करने वाले हैं तो आइए कोर्ट में सफाई दीजिएगा, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं? कभी आप हलाल का फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं? कभी आप दंगाइयों के मुकदमे वापस लेते हैं? तो आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी इसके साथ खड़ी है कि हाँ भाई हम भी एक दफ्तर खोल देते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अनुराग जी आप दफ्तर खोल जवाब दे दीजिए, दीजिए, उनकी उसके हलाल बाद जारी मैं करेंगे। असीम वकार साहब आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, इनसे सीधी सी इनके पास देखिए, बीजेपी के पास 4 शब्द होते हैं। जैसे मैं जनता की समस्या की बात करता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, महिला की, तुरंत कहने लगते हैं आप लोग तो इसके विरोध में खड़े हैं, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, आपने उनकी वकाल। अरे कौन कर रहा है भाई आपसे? आतंकवादी को तो छोड़ने आप गए थे कंधार, काजू पिस्ता खिलाते हुए अजहर महमूद को छोड़ने कौन गया था? आप ही छोड़ने गए थे ना अजहर को, हम तो नहीं गए थे। तो आप अपनी और मुकदमे वापसी की बात है कि आपकी सरकार में कितने मुकदमे वापस हुए आप बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। आप बता दीजिए कितने विधायक ऐसे हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं। तो आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तुरंत कंधे पे सवार मत हो जाया कीजिए। हम कहते हैं यहां हर चीज कानून से होगा, जो कानून के खिलाफ काम कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप उससे कार्रवाई करने के बजाय उसका माहौल बनाने लग जाते हैं, उसका ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे लोग उसकी मदद करने खड़े। इसका कानूनी पहलू क्या है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है अनुराग जी, आपकी बात हो गई। संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले सैयद असीम वकार साहब, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या एक षड्यंत्र के तहत बांटा जा रहा था और सरकार ने ये कार्रवाई करके इस पर बैन लगाकर बिल्कुल सही काम किया है? देखिए मैडम, ये बहुत व्यापक मुद्दा है जी, और इतनी देर से जब से मामला ये आया है, एक बात कन्फर्म ही नहीं हो पा रही सरकार की तरफ से। सरकार का कोई प्रवक्ता या सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि हलाल के खिलाफ हैं या हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली फर्मों के खिलाफ हैं। पहले तो ये क्लियर कीजिए ना। मुझे लगता है कि योगी जी भी हलाल खाने के खिलाफ नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो कंपनियां अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, उनके खिलाफ बात हो रही है। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जितनी चीजें वेजिटेरियन हैं उनमें हलाल की जरूरत नहीं है। वो चीजें जो खाने वाली हैं और वेजिटेरियन है लेकिन उसके अंदर कहीं से नॉन वेज इस्तेमाल हो गया, चर्बी इस्तेमाल हो गई या कोई और चीज इस्तेमाल हो गई, तो उसको जरूरत है। मैं समझता हूं पूरी दुनिया में हर धर्म को जरूरत है। शलभ भाई हैं, आप भी चिप्स खाते हैं, मैं भी खाता हूं। तो चिप्स जो हम और आप खा रहे हैं, उस चिप्स में जो चीज इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है, लेस वगैरह में आप देखिए उनमें लगा रहता है लाल निशान, हरा निशान। ये बताता है कि साहब ये वेज है, इसमें नॉन वेज थोड़ा यूज हुआ है, तो कौन सा यूज हुआ है, ये जानकारी होना चाहिए। देखिए, कोई भी, मैं समझता हूं मुसलमान पूरी दुनिया में, मैं अपने लिए कह रहा हूं, और कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान में जो ये कहे कि साहब हम हराम चीज या खराब चीज खा लें। ये हम दोनों पे लागू है। इसके लिए काम करती है ना सर, इसके लिए अलग से कोई संस्था बनाकर, दरअसल इसके पीछे एक षड्यंत्र की भी बात कही जा रही है ना असीम वकार साहब। देखिए, जो बातें सरकार की ओर से कही गई है, जल्दी से मैं वो लाइनें दोहरा देती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए। पहले कहा गया है हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए पूरे देश में अब तक कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। हलाल का इस्तेमाल मीट के लिए हुआ करता था। हलाल का मतलब धर्म विशेष के हिसाब से शुद्ध होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, चीनी, पिपरमेंट तेल, खाद्य तेलों, रवा, बेकरी उत्पादों पर भी होने लगा है। कुछ देशों में हलाला की बाध्यता के कारण निर्यात के लिए तो इसे ठीक माना जा सकता है, लेकिन देश के भीतर इसको लागू किए जाने की क्या जरूरत है? और देश के भीतर एक व्यापक बाजार इस सर्टिफिकेट के साथ बनाए जाने की क्या जरूरत है असीम वकार जी? नहीं, मैं मैडम आपकी सारी बात समझ रहा हूं, आप शायद मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं बहुत ही वाजे तौर पे बता रहा हूं। देखिए, आपने कहा सौंदर्य प्रसाधन, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, महिलाएं करती हैं,
लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ ऐसे सौंदर्य प्रसाधन कुछ चीजें हैं जिनमें चर्बी का इस्तेमाल है या एनिमल्स की कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, तो उसकी जानकारी हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को भी होना चाहिए कि अगर ये इसमें कोई ऐसी नॉन वेजिटेरियन चीज मिलाई गई है तो क्या मिलाया गया है, क्या यूज करने है लायक या यूज करने लायक नहीं है। तो ये मुसलमानों का सवाल नहीं है। अब नागालैंड में कुत्ता खाया जाता है तो मुसलमान कभी नहीं खाएगा। हमारे देश में बहुत से लोग पोर्क भी खाते हैं, खाए, बहुत से लोग अन्य जानवर भी खाते हैं, खाएं, लेकिन मसला यह है कि जिस सेंस में बात हो रही है वो सेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हलाल और हराम हाँ क्या है ये तो जरूरी है। अब चिप्स है, लेज में आप जाके देखिए क्या यूज कर रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे बहुत से हिंदू भाई जो हैं वो तो वेजिटेरियन समझ के खा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बहुत सारे सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं। देखिए बहुत से प्रोफेसर इमरान चौधरी जी जो बातें कह रहे हैं जिनमें नंबर्स हैं, उसको किस तरह से आप लेंगे? और दूसरी बात यह कि क्या व्यापार को बढ़ाने के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत आन पड़ी और इस वजह से इसको इतनी तवज्जो दी जाती रही है अब तक, जिस पर रोक लगा दी है, बैन लगा दी है यूपी सरकार ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आज ये बहस शुरू की गई है, इसमें मैंने जहाँ तक अंदाज़ा किया है ये हलाल सर्टिफिकेट के लिए आखिर इन कंपनियों को किसने ऑथराइज़ किया है कि ये हलाल या हराम का फ़र्क बताएंगे सबको? क्या जैसे फसाई की अपनी एक तंजीम है वो बताती है कि ये सब चीज़ें ऑथराइज़ करना है, तो क्या गवर्नमेंट से कभी इन्होंने बात नहीं करी इसके कि हम इसके लिए ऑथराइज़ बनेंगे, अरब ममालिक में गोश्त भेजना है नहीं भेजना है, क्या चीज़? और इस हलाल का इस्तेमाल जैसे आपने बताया कि गोश्त के लिए हुआ करता था पहले, जो गोश्त यहाँ से सब एक्सपोर्ट होता है, जब इसकी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन आज कपड़े पे, तेल पे, साबुन पे, दालों पे, इन पे भी हलाल की स्टैंप लग के आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश तो ये नजर आ रही है कि जितना ये देखा जाए जो ये एक हलाला गैंग था ना, ये अब हलाल पे उतर आया है, तो ये अपनी उस तरीके से पैसे लेता होगा या जो भी करता होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इन्होंने इस तरीके से गेम शुरू किया। मैं इस पे नहीं जाता। आप देखिए कि अगर एक कोई सच्चा पक्का वेजिटेरियन होता है ना, वो चाहे कोरिया चला जाए, जापान चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, वो अपनी वेजिटेरियनिज्म को जिंदा रखता है और वो कहीं पर भी अच्छा हलाल वेजिटेरियन तलाश कर लेता है। इसी तरीके से इससे पहले कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर भी ये नहीं होता था। मुसलमान भी जिस जगह जाता था अपना हलाल गोश्त या हलाल खाना तलाश करके खाया करता था। लेकिन ये काम जो इन्होंने शुरू करा है, ये कंपनियों से कहीं ना कहीं मिलकर के एक नाजायज पैसा, नाजायज पैसा कमाने का ये नया तरीका निकाला है। अब इसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि एक उलेमा की मीटिंग बैठे और वो इस पे बात करे कि जिस तरीके से ये पैसे ले रहे क्या वो हलाल है कि हराम है। ऐसा ना हो कि जेब में हलाल। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमारी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है, जो संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं। इसका फैसला चूंकि अब ये हमारे देश की जो जनता है उसके बीच में और खास करके जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके बीच में सवाल उठ रहा था कि बार बार हर पैकेट के ऊपर ये हलाल की स्टैंप क्यों आ रही है, हलाल की स्टैंप क्यों आ रही है।